वास्तविक सही बात है। ये है ना, वित्त मंत्री नहीं है प्रदेश के देवड़ा जी, ये डोडा चूरा मंत्री। अरे बाबा का चला रे। अरे फायर आ गई, फायर। मत करो यार, जल्दी से इलाज करके छुट्टी दो। हमारे आदमी मजबूत है, ऐसी बात नहीं। तो जंग में लड़ने वाले लोग हैं, राइट। सर शोल्डर से शोल्डर पे जूते के निशान है। इतनी चमड़ी निकल गई यहाँ। दिखाओ दिखाओ। सिटी स्कैन करा लो। ये जूते से मारा, जूते पैरों से मारा है। आराम से दिखा बैठ जाओ। कपड़े तो पूरे पानी डाले शोल्डर से बोले जान से मार दे ये लोग। उनका जानलेवा हमला ही था। कृपा मार देंगे कि क्या मारेंगे? इनके ऊपर जब सेगमेंट हटे तो बहुत बुरी तरह से तो क्या मारेंगे? बचने वाला बड़ा है। मैंने 1% भी डाला, मैंने पुतला लगाया, आग भी लगी पुतले में। इनका था कि यहाँ देवड़ा का कहना था मेरा पुतला नहीं जलना चाहिए। क्यों नहीं जलना चाहिए? जब तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, सेना के खिलाफ बोल रहे हो, तो फिर तुम्हारा पुतला नहीं जलना चाहिए। अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। झगड़े नहीं करते तो जनता ही पुतला जला देते हैं। सही है कि नहीं? सही है। ये बताया करो जरा। ये अपने दोनों लोग नहीं लड़ते हैं, एक लड़ा देते हैं, अपन मैनेजमेंट सही रहता तो उसका तो जनता ने पुतला जला दिया था। क्या बात करते? चलो देखते हैं। पर हमारे कार्यकर्ताओं पे सामूहिक हमला किया गया। आज भी भर्ती उनका सिटी स्कैन होना है।
और करा 80% लोग वो थे, अगर उनको आप ढंग से सर्च करोगे तो जिन पर डोडा चूरा के केस थे। तो ये जो डोडा चूरा के तस्कर अगर हमला करेंगे फिर भी पुलिस मौन रहेगी, तो क्या करना चाहिए? ये आपसे आग्रह, क्या कांग्रेस पार्टी को अपना व्यू क्या रखना चाहिए? नहीं सर, अपन अगर तस्करी की बात करें तो तस्करी में तो मैं पूरा ये रिकॉर्ड दिखा दूंगा। पिछले 6 महीने में मतलब 7 महीने में 300 तस्करों के खिलाफ कार्रवाई हुई केवल इस मंदसौर जिले में, जिसमें 200 सुपर अरेस्ट। तो अपन खैर अभी उस विषय पे नहीं है इस प्रकार में। मैंने ये स्पेशल इसलिए कहा आपसे आग्रह के, पहले तो धन्यवाद आपको कि मैंने जैसे ही आपसे बात की तो आपने कहा सर मैं रहूँगा और बात करेंगे, आप चिंता मत करो, हम न्याय करेंगे जी। ये मुझे आपका जो एटीट्यूड है उसकी खूब उसकी सराहना करता हूँ। बट ये भैया अभी थोड़ी देर रुको, पर मेरा ये निवेदन है, जब हमने उस वीडियो को सर्च किया और फिर उसका रिकॉर्ड खंगाला तो उसमें कई लोग मिलेंगे जिन पर इस तरह के आपराधिक केस हैं। तो एक तरह से आपने किया होगा तो कोई और पुलिस अधिकारी ने किया होगा, नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो ये सत्ता के मद में अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवहार करता है तो उसको इस तरीके से सामूहिक हमला किया जाता है। उसकी जान पर आ गई, 307 लगनी थी, आपने 307 क्यों नहीं लगी? अभी जो ये जो कार्रवाई है, जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार पे डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट में MLC में लिखा है सिंपल, उसके आधार पे कार्रवाई हुई है। लेकिन इसमें जो है अगर डॉक्टर इसमें आगे चल के अगर डॉक्टर कोई ग्रीवियस इंजरी बताएगा तो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई। फिर आपने कहा आप थोड़े 2-3 जने इधर आ जाओ, इधर आप इधर आ जाओ भैया, आप ये लेके इधर आओ। अरे उधर से आओ ना, यूं हो क्या? आराम से मैं जमा देता हूँ, अरे बिल्कुल मैं जमा देता हूँ। कहाँ गए? इधर आ जाओ। थोड़ा नीचे करेंगे क्या? मैं पहले अपनी बात करूँ फिर आपके सवाल जवाब पूरे देके जाओ, जल्दी नहीं है ना। आप भी थोड़े आराम से रहोगे तो अच्छे से व्यवस्थित है। आज मंदसौर पुलिस प्रशासन से मैंने बात करने के उद्देश्य से मेरा मंदसौर आना हुआ है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डोडा चूरा के तस्करों ने हमला किया और उसको पूरा संरक्षण सत्ता का है। ये मैसेज इस प्रदेश में अराजकता है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश को आजादी में लहू को अपने बलिदान को दिया है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी देश की आजादी के बाद देश को सुरक्षित और उन्नत करने में अपने बलिदान दिए, अपने पूर्वजों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है हमारे। अगर ये तस्कर और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के हमला करेगा और पुलिस मौन रहेगी तो मैं समझता हूं कि यही तो लोकतंत्र खतरे में है। मैंने SP को कहा है कि SP साहब 1 महीने में उन लोगों, पहले तो उन पर कार्रवाई हो, नामजदगी हो, अगर नहीं हुई तो फिर आप जिम्मेवार होंगे। हमने नाम समेत, धाकड़ जी के नाम समेत उनको पत्र दिया। दूसरा, वीडियो फुटेज से वो चेक कर ले कि कौन कौन लोग थे और फिर नाम लिखे। ये भी पुलिस का अपना एक दायित्व है। परंतु जो SDOP है वहाँ का, उसका जॉब सिर्फ तस्करों को सहयोग करने, उनकी सुरक्षा करने और सत्ता का एक तरह से डपली बजाने का रह गया। उसका वहाँ से स्थानांतरण होना चाहिए, उसका बदली होना चाहिए। ये भी मैंने SP को बोला है। अगर 1 महीने में नहीं की तो फिर ये देवड़ा जी के खिलाफ और उस तस्करों के संरक्षक के खिलाफ हमें मल्हारगढ़ जाना पड़े। 1 महीने बाद हम जाएंगे। अब मूल भावना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर अगर मोहन भैया गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी, अगर आपका रवैया, आपकी सरकार का, आपके नेताओं का यही रहा तो कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठी। मैं फिर से सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि ये नीति और नियत दोनों चेंज कर। वो कांग्रेस नहीं है जो 1-1.5 साल पहले थी कि चुनाव हार गए तो डर गए। अब कांग्रेस सड़क पे है और विपक्ष का दायित्व निभाई। आप अच्छी सरकार चलाओ, इसके लिए हम आपको आगाह करें, ये हमारा धर्म है, ये मध्य प्रदेश की जनता ने हमें नैतिक दायित्व दिया है, ये हम करेंगे। आपने देश की सेना का अपमान किया और हम आपके पुतले नहीं जलाएं? 100% जलाएंगे, 500% जलाएंगे, छोड़ेंगे ही नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवहार के हिसाब से अपना काम करेंगे। अरे आपने इस्तीफा लेना था विजय शाह का, आपने इस्तीफा लेना था देवड़ा जी का, क्यों नहीं लिया? दोनों ने सेना का अपमान किया। नरेंद्र मोदी जी सेना को सैल्यूट करते हैं, आपके मंत्री सेना का अपमान करते हैं, बीजेपी मौन रहती है। मुख्यमंत्री ने कान में तेल लगा लिया। आखिर कैसे चलेगा?
तो हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। विदेश मंत्री ने 2 दिन पहले ये कहा, देश के विदेश मंत्री, कि हमने पाकिस्तान को पहले आगाह कर दिया था। मैसेज क्या है कि आपने देश को अलग कहा कि हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी, ऐसी सजा देंगे जो कल्पना से परे है, और पूरा देश आपके साथ हुआ, और आपने पाकिस्तान को पहले ही जाके बता दिया कि आप किस तरीके से हमला करेंगे। तो ये देश के साथ धोखा है, ये देशद्रोह है। मैं मानता हूं कि देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता इसको देखे। आज मोहन यादव जी की कैबिनेट का इंदौर में मीटिंग हुई, उन्होंने इंदौर में मीटिंग ली, पर इंदौर में 2000 करोड़ रुपए का करप्शन हुआ नगर निगम में, फाइलें बन गई, पैसे कहाँ लगे पता ही नहीं किसी को। उसमें MIC भी सम्मिलित, अधिकारी भी सम्मिलित, पार्षद भी सम्मिलित, और बहुत बड़ी चोरी भी। मोहन यादव मोहन थे वहां। मास्टर प्लान नहीं आया पिछले 20 साल से। हर बार बोलते रहे भू माफिया अंधाधुन काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान नहीं लाएंगे, मेट्रो सिटी बनाने की बात करेंगे, पर शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से इसकी पहल नहीं करेंगे। वहां पर जिस तरीके से पार्षद से लेके सांसद तक उनके जीते, पूरा इंदौर रेंग रहा है। पैदल चलने में जहां 10 मिनट की दूरी वहां 1 घंटा लगता है। उस पर कैबिनेट मौन थी। कैबिनेट ने एक शब्द हलक से नहीं निकाला, किसी ने सवाल नहीं किया। हमारे जो इंदौर के मंत्री, उनने नहीं बोला कि इंदौर शहर की जो मूल अस्मिता है, जो परंपरा है न्याय की, न्याय अहिल्या माता का 300वीं उत्सव पे हमने ये काम किया, उस पर न्याय की बात होनी थी। तो इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे लेने थे। एक मंत्री को पास में बिठा के फोटो खिंचा रहे हैं, दूसरा मंत्री गायब है। कोर्ट ने कहा ये गलती है इनकी, इनको हटाओ। दोनों कोर्ट ने चुप है मंत्रिमंडल। तो मैं मानता हूं ये सब सवाल मध्य प्रदेश की जनता के सामने हैं, और हम सब मिलकर इसका जवाब मांगेंगे। धन्यवाद। बतावा हो गई बात।